Hello students, we are studying the chapter Constitutional Design. In the last class, we have studied about the Constitution of South Africa, the policies of apartheid, and the Constitution of India. And today I will start a new topic, elections to the Constitution, जो Constitution के लिए election हुए थे. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. इलेक्शंस कब हुए थे? और जुलाई 1946 में. एंड आफ्टर इलेक्शंस के बाद में जो फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946. After the first meeting, the country was divided into two parts, India and Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कितने थे? 299 members. A drafting committee chaired by Dr. Bhim Rao Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. एक ड्राफ्टिंग कमेटी ऑर्गेनाइज की गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड दे प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. It was discussed clause by clause through several rounds of discussions. संविधान के ऊपर एक के बाद एक खंड के थ्रू उनके ऊपर एक के बाद एक टॉपिक पर डिस्कस किया गया एंड several rounds of discussions. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. फर्स्ट टाइम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 एंड कैम इनटू इफेक्ट एंड कब इफेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950, जिसे हम एज अ नेशनल डे के रूप में, एज अ रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. Why should we accept this constitution? The next point is why should we accept this constitution? हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट किया? ऐसे कौन से रीजंस थे उस समय? ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया? तो द फर्स्ट इज ओवर द लास्ट 64 years नो large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution. 64 years से भी ज़्यादा टाइम हो गया था जब यहाँ अपने इंडिया में कोई भी बड़ा सोशल ग्रुप नहीं था एंड कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसे वैधता प्राप्त हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटेड द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने क्या रिप्रेजेंट किया? द पीपल्स ऑफ इंडिया. पीपल्स ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 रिप्रेजेंटेड मेंबर्स थे वो इंडिया के थे. नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बट फेयर. उस समय नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोट कास्टिंग करने का जो अधिकार था वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, बट जब ये असेंबली के इलेक्शंस हुए थे तो उस समय ये सब नहीं था. बट फिर भी फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स, जियोग्राफिकल शेयरिंग के आधार पे मेंबर्स को चूज़ किया गया. ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री के सभी रीजन से जियोग्राफिकल शेयरिंग के आधार पे मेंबर्स को एज ए रिप्रेजेंट चुना गया. Assembly represented members from different language groups, castes, classes, regions, religions and occupation. जो असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए थे. फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन और कॉन्सेंसुअल मैनर. फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने वर्क स्टार्ट किया एक सिस्टमेटिक मैनर में, ओपन एंड
consensual manner. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स संशोधन हुए. द मेंबर्स deliberated for 114 days spread over 3 years. 3 years तक, 3 साल तक 100 जो ये डेलिब्रेटेड थे ये क्या हो गए, और जो मेंबर्स थे वो स्प्रेड मतलब अपने देश के कोने कोने में फैल गए एंड every document and word spoken in constituent assembly has been recorded and preserved, which is called constituent assembly debate. जो भी एवरी जो डॉक्यूमेंट्स था एंड जो वर्ड स्पोकन जो भी उन्होंने वर्ड कहे थे इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन सबको रिकॉर्ड किया गया एंड उन सबको प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित रखा गया. इसे ही क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. डिबेट मीन्स एक ही सेम टॉपिक पे उसके फेवर में एंड अगेंस्ट में जो थॉट्स होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं, वो क्या है, डिबेट. दीज डिबेट्स प्रोवाइड 12 बल्कि वॉल्यूम्स. एंड ये जो डिबेट्स थे, जो वाद विवाद था, उसने क्या प्रोवाइड कराया, 12 बल्कि वॉल्यूम्स. बल्कि मतलब इफेक्टिव पावरफुल वॉल्यूम्स. गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू टू वेज. हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको टू वेज से हम अंडरस्टैंड समझ सकते हैं. द फर्स्ट इज़ बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ मेजर लीडर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो मेजर लीडर्स थे उनके व्यूज़ को, उनके थॉट्स को रीड करके एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन फिलोसफी. उनकी खुद की ओन जो फिलोसफी थी उसको समझ के भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं. द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस. महात्मा गांधी इन हिज मैगजीन, जो महात्मा गांधी की जो मैगजीन थी यंग इंडिया, जो 1931 में पब्लिश हुई थी, स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विज़न. जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने महात्मा गांधी और उनका जो विजन्स थे उसको क्रिटिसाइज किया. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो महात्मा गांधी के जो व्यूज़ थे, जो विजन्स था उनका, उसको लेके भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया. जवाहरलाल नेहरू गैव स्पीच ऑन मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने अपना एक स्पीच दिया. कब दिया, ऑन मिडनाइट. ही स्टेटेड when the world sleep. उसमें उन्होंने क्या स्टेट किया कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी, इंडिया विल अवॉक, इंडिया जागेगा, टू लाइफ एंड फ्रीडम. किसके लिए, अपनी लाइफ एंड फ्रीडम, आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता एंड अपनी लाइफ के लिए. फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो फ्रीडम है एंड जो पावर है, जो ताकत है, वो क्या ब्रिंग्स, क्या लेके आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी. सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस. इंडिया की सर्विस करना मतलब उन मिलियंस लोगों की सर्विस करना जो सफ़र है. द एम्बिशंस ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन. जो ग्रेटेस्ट मैन्स है उनका एम्बिशंस क्या है कि हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई. सभी की आंखों के सभी आंसुओं को वाइप करना, पहुँच देना. इनका सीधा सा मीनिंग ये है कि हम सभी इंडियंस की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे. ये किसका ड्रीम था, जवाहरलाल नेहरू का. प्रेम्बल मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स with the short statement of its basic values. कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरू होता है, begins with the short statement of its basic values. This is called the preamble to the constitution. Constitution of India.
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इट्स अ वेरी लॉन्ग है। लॉन्ग तो होगा ही क्योंकि इसको पूरा तैयार करने में एटलीस्ट 3 years लगे। एंड डिटेल डॉक्यूमेंट एंड जो एवरी टॉपिक्स है एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो हर चीज़ को डिटेल में बताया गया है। अमेंड अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप अपडेटेड, यहाँ तक कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कंटिन्यू टाइम के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन भी किया जाता है। इट लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, इसमें एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन को हमारे रूलर के रूप में जो हमारे कंट्री को गवर्न, हमारे कंट्री को चलाएगा, यह प्रोसीजर है एक जिसके थ्रू हम एज हमारे कंट्री का एक लीडर चूज करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी डिफाइंस who will have how much power to take decisions and constitution also defines कि who will have किसके पास डिसीजन लेने की क्षमता होगी एंड जो गवर्नमेंट होगी उसके पास कितना पावर होगा। It put limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. And ये क्या कर रहे हैं, एक लिमिट्स भी पुट करते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन, जिसके थ्रू सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं एंड दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। ओके, बाय।